मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यशपाल द्वारा लिखी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। अकस्मात अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। तो भाग क प्रश्न क, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, सेठ के चरित्र की यह विशेषताएं थी कि वह अत्यंत विनम्र, उदार और धर्मपरायण थे। उनका धन अभिमान तथा स्वयं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं था, बल्कि सेठ जी उस धन का उपयोग दीन दुखियों की सेवा में, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में तथा असहाय जीवों, पशु पक्षियों की सुरक्षा में लगाते थे। सेठ जी में धार्मिक भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, अतः सेठ जी सच्चे अर्थों में दयालु, धर्मपरायण, धैर्यवान, त्यागी और मानव धर्म के पुजारी थे। तो ख प्रश्न, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर, इस पंक्ति द्वारा समाज की उस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है जब विपत्ति मुसीबत आती है तो पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार तथा शुभ चिंतक भी साथ नहीं देते। जैसे प्रस्तुत कहानी में सेठ और सेठानी का जीवन पूरी तरह करवट ले चुका था। अब उनके जीवन में इतनी गरीबी, लाचारी, परेशानी तथा अभाव था कि सेठ और सेठानी भूखों मरने लगे। संकट का समय आया तो नाते रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया। प्रश्न गा, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी? उत्तर, उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी कि धर्म कर्म की रक्षा के लिए किए गए यज्ञ को आप बेच सकते थे, क्योंकि यह भी एक पूंजी है जो इस लोक में ही नहीं परलोक में भी काम आती है। सेठ यानी सेठानी ने सेठ को एक सलाह दी कि उन्हें अपने एक यज्ञ को बेच देना चाहिए ताकि उनके घर का गुजारा चल सके। अब यही एक सहारा सेठानी को दिखाई दिया। प्रश्न गा, सेठानी की बात सुनकर सेठ जी कहाँ गए? धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? सेठानी की बात सुनकर सेठ जी कुंदनपुर नामक नगर में धन्ना सेठ के घर यज्ञ बेचने के लिए गए। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि उन्हें एक दैवी शक्ति प्राप्त थी। दैवी शक्ति किसे कहते हैं? ईश्वर के समान नजर, ताकि स्वयं वहां न रहने पर भी सब कुछ देख लेना। तो उन्हें एक दैवी शक्ति प्राप्त थी। वह तीनों लोगों की बात बिना देखे ही जान जाती थी। भाग 2, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। प्रश्न क, वक्ता कौन है? उसका उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? तो वक्ता, उत्तर, वक्ता कुंदनपुर नामक नगर के धन्ना सेठ की धर्मपत्नी है। उसकी बात सुनकर सेठ जी को यह इसलिए लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि धन्ना सेठ की सेठानी ने उनसे उस दिन किए महायज्ञ को खरीदने की इच्छा प्रकट की। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया। वह विनम्र भाव से बोले कि उन्होंने आज ही क्या कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। प्रश्न था, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? उत्तर, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने यह महायज्ञ किया क्योंकि दैवी शक्ति से उन्हें सेठ जी द्वारा किए गए कार्य का पता चल गया था कि वह स्वयं बहुत भूखे थे, लेकिन जो वह अपने खाने के लिए 4 रोटियां लाए थे, वह चारों रोटियां खुद ना खाकर धीरे धीरे एक दुर्बल कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा पानी पीकर कुंदनपुर के लिए चले गए। ऐसे निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म को सेठानी खरीदना चाहती थी, अर्थात उस पुण्य के फल को प्राप्त करना चाहती थी। भाग गा, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेठानी की बात सुनकर, उत्तर, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि सालों से उनकी ऐसी दशा कि वे यज्ञ ना कर सके। महायज्ञ की तो बात ही
छोड़ो। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके अनुसार उस दिन उन्होंने कोई महायज्ञ किया ही नहीं था। सेठानी द्वारा कुत्ते को रोटी खिलाने की बात याद दिलाने पर उन्होंने उस कार्य को अपना कर्तव्य समझा। उनके दृष्टिकोण में उसे महायज्ञ की उपाधि देना असंगत था, अतः वह वापिस चले आए। अब प्रश्न ग, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताएं। उत्तर, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं हैं कि वे बहुत उदार, सदाचारी, धर्मपरायण और विनम्र थे। पहले वे बहुत धनी थे। उनके द्वार से कोई साधु संत निराश नहीं लौटता था। सबको भरपेट भोजन मिलता था। उनके मन में प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव है। वह गरीबों की हमेशा मदद करते रहते थे। इस कारण एक दिन वह बहुत गरीब हो गए। भाग 3, सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। तो अब प्रश्न क, सेठ जी को खाली हाथ वापिस आते देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों। उत्तर, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी डर गई और सेठ की ओर देखकर सेठानी ने पूछा कि क्या धन्ना सेठ नहीं मिले। और जब सेठ जी ने पूरी कहानी सुनाई तो वह बहुत खुश हुई। उसने ये सोचा कि मुसीबत के समय में भी उनके पति ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा तथा उनके उत्तम कार्य के कारण पति के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। प्रश्न खा, सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जब सेठ कुंदनपुर की ओर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक भूखा कुत्ता मिला जो दुर्बलता के कारण अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहा था। तो सेठ जी ने धीरे धीरे कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। जब वह धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचे तो सेठानी ने उनसे उनके इस महायज्ञ को मांग लिया। तो सेठ ने कहा कि मैंने तो कई सालों से महायज्ञ किया ही नहीं। उन्हें लगा कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है, अतः वह बिना यज्ञ बेचे वापस चले आए। प्रश्न गा, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई। उत्तर, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना पीड़ा विलीन हो गई। उसने ये सोचा कि विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। सेठानी ने अपने पति के इस कार्य की सराहना की। सेठानी के दिल में उनके लिए मान सम्मान तो बड़ा ही, साथ ही वह स्वयं को भी महान मानने लगी कि वह ऐसे व्यक्ति की धर्मपत्नी है। प्रश्न गा, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया। उत्तर, कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया काम किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राणियों की सेवा ही नारायण सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन कर दूसरों के कष्टों का निवारण दूर करना मानव धर्म है। केवल दिखावे के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। तो अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।